हूँ। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज समझने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसे 1,000 रुपये की जरूरत है। अब वो आया मेरे पास, बोल रहा है कि सर हमें 1,000 की ज़रूरत है, मुझे दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब मेरे पास तो पैसे है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो आपको 1,000 रुपये दे देगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है, वो आपसे 1,000 यानी कि 100 रुपये के पीछे वो 10% ब्याज लेगा, यानी कि 1,000 पे टोटल वो 10% ब्याज लेगा। इस कहे सर ये 10% ब्याज का मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो फिर से समझाए, मैं फिर से समझाऊंगा उसे कि भाई साहब देखो, 100 रुपये के पीछे 10 रुपये लेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, 10% ब्याज वो लेगा। यानी कि 100 रुपये के पीछे क्या लेगा, 10 रुपये। तो 1,000 पे कितना हो जाएगा उसका, 100 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। जो 1,000 होगा, 1,000 होगा, ये आपका क्या होगा, मूलधन होगा। जो 10% ब्याज निकलेगा, यानी कि जो 100 रुपये निकलेगा, वो क्या होगा, आपका साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज और मूलधन, उसका जो पैसा दिया है, वो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 1,100 रुपये हो जाएगा। 1,100 रुपये आपका क्या होगा, अमाउंट होगा, वही आपका क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो फॉर्मूला समझते हैं, उसके बाद सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं साधारण साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई साहब, मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। बटे क्या होता है, 100 होता है। बटे क्या होता है, 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, ये हिंदी साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। दर को रेट बोलते हैं। टाइम को, समय को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यस आई बराबर, यस आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई रेट हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, टाइम, अपान क्या हो जाएगा, 100। तो ये आप इजी भाषा में या फिर शॉर्टकट भाषा में एस आई बराबर PRT अपन 100 कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो तो, प्रिंसिपल निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, SI मल्टीप्लाई क्या करेंगे भाई साहब, 100 अपान में क्या हो जाएगा, R इंटू टी। क्या हो जाएगा, R इंटू टी। ये आपका अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपको रेट निकालना हो तो 8% बराबर हम क्या कर सकते हैं, 8% बराबर SI मल्टीप्लाई 100 अपान P इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेट निकल आएगा। इसी प्रकार से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम बराबर आपका कितना हो जाएगा, टाइम बराबर एस आई मल्टीप्लाई क्या होगा, 100, एस आई अपान मल्टीप्लाई 100 अपान क्या हो जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। ये आपका टाइम निकल जाएगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सवाल पे चलते हैं, सवाल के माध्यम से पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आइए सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। यानी कि 1,500 रुपये है, उस पर 7% वार्षिक ब्याज लग रहा है। 3 साल के बाद उसे क्या हुआ, साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको पता करना है, ये आपको बताना है। तो 3 साल के बाद साधारण ब्याज क्या होगा आपका, ठीक है। आइए देखते हैं, इसे सिंपल भाषा में पहले देखते हैं या बाद में फिर उसे देखते हैं, ठीक है। पहले हम सिंपल भाषा में देखते हैं, यह सही बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपान क्या हो जाएगा भाई साहब, 100 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे देखो कि प्रिंसिपल कितना दिया है, 15,000 दिया है, आप 15,000 लिख दीजिए, ठीक है। रेट कितना दिया है, रेट आपका 7% दिया है, 7%। टाइम कितना दिया है, 3 ईयर्स अपान कितना हो जाएगा, 100। डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 सत्ते 105 गुणे कितना हो जाएगा, 3 बराबर 15 सत्ते 105 गुणे, एक मिनट, 15,000 है ना, एक जीरो और बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो आपका 1,050 हो जाएगा, गुणे 3 बराबर 3 पचे 15, 5 3 पचे 15 जीरो, हासिल गेन 1, 3 एक नम 3, 3150 आपका आंसर हो जाएगा अगर हम फार्मूला से यूज करेंगे तो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में हमें समय बचाना है, तो हम फार्मूला का क्यों यूज करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड से काम करेंगे कि जिस प्रकार से, जैसे एक तीर में हम 3 निशाना यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, एक तीर मानेंगे, उससे आपका मूलधन भी निकलेगा, उससे आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, उससे आपका अमाउंट भी निकलेगा, यानी कि प्रिंसिपल भी निकलेगा, अमाउंट भी निकलेगा और सिंपल इंटरेस्ट भी निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखो जैसे ये आपका 7% है, ये 3 वर्ष है, तो 7 तिरिक कितना हो जाएगा भाई साहब, 21%।
21% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 21 बटे आपका 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, ये आपका 100 जो है ये आपका क्या मूलधन है, ये आपका क्या मूलधन है, जो ऊपर वाला है वो आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 21 अगर हो जाएगा तो ये क्या होगा आपका, सॉरी 121, ये क्या होगा आपका अमाउंट होगा, 121 क्या हो जाएगा अमाउंट होगा। एक एक सवाल की तरफ समझते हैं। ये आपका कितना होगा 21 बटे आपका 100 हो जाएगा, क्लियर। ये आपका नीचे वाला मूलधन है, यानी ऊपर वाला क्या है आपका साधारण ब्याज है। कह रहा मूलधन 100 नहीं है, कितना है 15,000 है, मूलधन 100 नहीं है, कितना है 15,000, कितना है 15,000। तो 100 से कितने गुना होगा, 150 गुना होगा। कितने गुना होगा भाई साहब, 150 गुना होगा। तो ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ऊपर वाला, ये भी कितने गुना होगा, 150 गुना होगा। ये भी कितना गुना होगा, 150 गुना होगा। गुणा करके देख लीजिए, 0, 15 एक का नाम 15, हासिल गेन 1, 15 दूनी 30, 31, 3150 आपका आंसर हो जाएगा। 3150 आपका आंसर, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, बैक टू बैक दूसरा सवाल, तो अभी और कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में देखो क्या कह रहा है। दूसरे सवाल में देखो 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन, मूलधन 21,420 रुपए हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, कितना मूलधन 21,420 रुपए हो जाएगा। मूलधन कितना मूलधन था, जो 21,000, यहाँ पे ये जो दिया है ये आपका क्या है, ये अमाउंट दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं, इसके इससे गुणा करेंगे, 2 5 6 10 के 0 और 2 9 18 क्या हो जाएगा भाई साहब 19 हो जाएगा, दशमलव लग गया, ठीक है। यानी कि 19% हो जाएगा। 19% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 19% बराबर, यहीं पे आप देखिए 19% बराबर 19 बटे हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, मूलधन नहीं है, ये आपका क्या है अमाउंट है। यानी कि 2 वर्षों में कितना मूलधन 21,420 रुपए हो जाएगा। तो आपको मूलधन बताना है, मूलधन कितना है। तो ये आपका जो दिया है वो अमाउंट दिया है 119 दिया है, 119। ये आप कितना है भाई साहब 21,420 है, 21,420 है। तो ये इससे कितना गुना है 98 तो मतलब 180 गुना जाएगा। ये कितने गुना जाएगा भाई साहब, ये 180 गुना जाएगा। तो ये भी कितना होगा 180 गुना होगा, ये मूलधन होगा, ये भी आपका कितने गुना होगा 180 गुना होगा। 18 का नाम 18, ये आपका कितना हो जाएगा 18,000 आपका आंसर हो जाएगा। 18 का नाम 18,000 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका बी सही हो, सी सही हो जाएगा। कितना आसान से हो जा रहा है ना। देखो अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने को बोलता तो हम क्या करते 19 से, इससे हम क्या कर गुणा कर देते 180 गुणा कर देते, वही हमारा क्या हो जाता सिंपल इंटरेस्ट निकल आता। यहाँ से हमारा मूलधन निकल रहा है, यहाँ से हमारा अमाउंट निकल रहा है, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है। कितना आसान सा काम हो रहा है ना। देखिए इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो चुटकियों में निकलेगा, अगर सेकेंडों में आप सवाल निकालना सीख गए तो, ठीक है। जैसे इसी प्रकार का सवाल देखिए, ये तो आप खुद से ही कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में थोड़ा डिफरेंस है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक निश्चित राशि 8 वर्षों में, देखो 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है 132 रुपए है, वह धनराशि कितनी होगी। आपसे पूछ क्या रहा है, धनराशि पूछ रहा है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष। हम क्या करते हैं, ये 88%, ठीक है। आइए इसे हम क्या करेंगे 99, ये क्या हो 99%, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ये जो आपका निकल रहा है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है। ये कितना निकल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना है 132 रुपए है, कितना है 132 रुपए है। वह धनराशि कितनी होगी। देखो अगर हम यहाँ पे करेंगे परसेंटेज हटाएंगे, ऐसे ही समझ लीजिए, तो बटे में क्या हो जाएगा 100 होगा। यानी कि मूलधन क्या होगा हमारा 18, कितना होगा 18%, सॉरी 100% होगा कि नहीं होगा। तो इनका गैप देखते हैं, इनका गैप कितना है। इनका जो गैप है यहाँ देखिए 99, यहाँ 18 है, यहाँ पे 99 है। तो आप कहेंगे सर 11% का गैप है। जो 11% है, 11% का जो मान है वो कितना है 132 है। कितना है 132 है। 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, कितना हो गया। यानी कि 1% का जो मान होगा आपका 12 हो जाएगा, और 100% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, वो 1200 हो जाएगा। यानी कि मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा हो जाएगा 1200। वो धनराशि कितनी थी 1200 थी, ठीक। बैक टू बैक एक सवाल और देखते हैं। देखिए अगला सवाल चौथा, देखिए
ये सवाल जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कितना बेस्ट सवाल है, इसको समझिए, इसे कैसे चुटकियों में उड़ाना सिखाते हैं हम आपको। देखो, एक साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। पहले धनराशि मान लो 1 थी, ठीक है, अब 7 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है, ये दोगुनी हो जा रही है कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, 7 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है, ठीक है। अब वही धनराशि साधारण ब्याज की दर से, उसी साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि अपने आप का 4 गुना कितने वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो वही धनराशि अपने आप का 4 गुना कितने वर्ष में होगा, ये चीज समझना है। देखो, 7 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, ये जो आपका निकलेगा वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और ये जो आपका निकलेगा वो है क्या है, अमाउंट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या है, CI है, एक सिंपल इंटरेस्ट है। तो इनका जो डिफरेंस है कितने का है, 1 का है कि नहीं है, इनका जो डिफरेंस है 1 का है। तो यहाँ भी देख लीजिए इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का है कि नहीं है, इनका डिफरेंस 3 का है। तो ये आपका क्या है, SI है। पहले SI कितना था, 1 था, अब SI कितना हो गया, 3 होगा, किससे कितने गुना है, 3 गुना है कि नहीं है। पहले वाले SI से दूसरा वाला जो SI है वो 3 गुना है। तो ये जो आपका जो ये समय है ये भी आपका कितने गुना होगा भाई साहब, ये भी आपका 3 गुना हो जाएगा, यानी 7 तिरिक 21, यानी कि 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 21 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो और क्लियरिटी आएगी इसी टाइप का। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, देखो इसमें ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि निवेश करने से 14 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जा रहा है। 14 वर्षों में स्वयं का कितने गुना हो जा रहा है, 7 गुना हो जा रहा है। 14 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जा रहा है। देखो, ये धनराशि 14 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जा रहा है। पहले का कितने गुना, स्वयं का 7 गुना हो गया, कितने वर्षों में भाई साहब, ये 14 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जा रहा है। आगे पढ़िए, देखो यहाँ पे 7 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से स्वयं का 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, दशमलव के स्थान तक ज्ञात कीजिए। सेम वही धनराशि अपने आप का 18 गुना होने में कितना टाइम लेगा। यहाँ पे आप देखिए इनका गैप कितना है, 6 है, इनका गैप, इनका यानी डिफरेंस कितना है, 6 का है। तो यस आई है, इसका कितना होगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इससे ये कितने गुना है, इससे ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका 17/6 गुना है कि नहीं है, 17/6 गुना होगा। तो इसी प्रकार से ये भी कितने गुना होगा, 17/6 गुना होगा। ये आपका कितना होगा, 17/6 गुना होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 17/6 गुना होगा, 17/6 गुना होगा। 6 से डिवाइड करेंगे जितना होगा वही तो उतना गुना होगा। आप गुणा करना चाहते हैं, 6 से कर दीजिए, 6 दूनी 12, अब 6×5 = 30। देखो डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, ये आपका 14 है, 14 गुणे 17/6 कर दीजिए। अब इसको कैंसिल करना चाहें, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। और 17 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई 17 से 51, हासिल गए 1, ठीक है, यहाँ से करते हैं, एक ही अंक लेते हैं। फिर 17 त्रिक 51, 51 5 कितना हो जाएगा आपका, 56, हासिल गए 5, 17 दूनी 34, 34 5 आपका कितना हो जाएगा, 39, 39.6 समथिंग आएगा जो आपका आंसर होगा, यानी कि 39.67 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। ये है आपका तरीका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, ठीक है। आज की क्लास कैसी थी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।